अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ख़ास तौर पर बात करेंगे कि अमेरिका की जानिब से उसका आखिर साउथ एशिया और साउथ चाइना सी में उसका क्या लिंक है, किस वजह से वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस खित्ते में बैठा हुआ है और चाइना के साथ उसका मसला क्या है। इसके ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे और फर्दर डिटेल में जब हम जाएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे कि कितनी मिलिट्री बेसिस इस वक्त अमेरिका की इस रीजन में मौजूद हैं और चाइना को चैलेंज करने के लिए वो आने वाले वक्त में क्या करने जा रहा है और क्यों करने जा रहा है, इसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में आपको बता दूं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और पास्ट में बैकग्राउंड इसका क्या है, पास्ट में इसके ऊपर क्या बातचीत होती रही है और क्या पेशरफ्त होती रही है। अब जो नई पेशरफ्त सामने आई है उसमें यह है कि अमेरिका नए फौजी अड्डे बनाने जा रहा है, फॉरवर्ड बेसिस जो है इस साउथ चाइना सी में बनाने जा रहा है और ताइवान के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं यहाँ पर वो कोशिश करेगा कि ये नई मिलिट्री बेसिस बनाए। और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से तस्दीक भी की गई है और एक पूरा प्लान दिया गया है जो कि 2030 तक एक्सपेंड करता है। मतलब कि 2030 तक का उन्होंने एक प्लान जारी किया है जिसमें आने वाले वक्त में इन 10 सालों में वो क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने एक रोड मैप दिया है और इसके बारे में चाइना को ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। इससे पहले कि डिटेल में जाएं, पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तकरीबन जो है काफ़ी सारी बेसिस, मिलिट्री बेसिस ऑलरेडी इधर मौजूद हैं। सिर्फ अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 मिलिट्री बेसिस अमेरिका की इस वक्त मौजूद हैं और 10 के करीब साउथ चाइना सी, इंडोनेशिया, ताइवान और ये तमाम तर रीजन जो पड़ता है जहाँ पर क्लेम करता है चाइना कि ये उसका इलाका है, तो इस रीजन के अंदर जो है तकरीबन 10 के करीब बेसिस अमेरिका की मौजूद हैं। और अगर थोड़ा सा आप इस साइड पर आ जाए, मिडल ईस्ट वाली साइड पर, और पर्शियन गल्फ़ की बात करें और इंडियन ओशन की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी तादाद में, बल्कि जितने भी छोटे ममालिक हैं, कतर की बात करें, यूएई की बात करें, सऊदी अरब ऑफ कोर्स बड़ा मुल्क है लेकिन वहाँ पर भी उसकी मिलिट्री बेसिस ऑलरेडी मौजूद हैं और उनको मज़ीद वो एक्सपेंड कर रहा है, अपने एयर बेसिस जो है वो भी बनाने जा रहा है ताइफ के करीब, जो कि बिल्कुल मक्का से कुछ ही दूरी पर है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर मिलिट्री बेसिस भी बनाने जा रहा है। अब एक रिपोर्ट जारी की गई थी चाइना की जानिब से और ग्लोबल टाइम्स की जानिब से, ये रिपोर्ट जो कि समझा जाता है कि चाइना के एक ऑफिशियल न्यूज़ आउटलेट है, तो उसकी जानिब से 2020 में एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें उन्होंने कहा तमाम तर चीज़ें अमेरिका के जो इक़दामात थे उसके ऊपर उन्होंने बात की और साथ में ये भी कहा कि चाइना चाहता है कि पूरे खित्ते में अमन कायम हो। हम इकनॉमिक बेसिस के ऊपर हम चाहते हैं कि तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात रखे जाएँ। साथ में उनकी जानिब से, चाइना की जानिब से कहा गया कि हम चाहते हैं कि अमेरिका एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड करे हमें, ताकि हम मिलकर इस खित्ते की बेहतरी के लिए काम कर सकें। लेकिन तब से लेकर और उससे पहले और अब तक की जो सूरत हाल है, इसमें लगता नहीं है कि अमेरिका चाइना को जो है वो इतना फ्री हैंड देने जा रहा है। अब दूसरी तरफ चाइना के ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ताइवान का जो इलाका है, उसके अलावा इंडोनेशिया और साथ में जितना भी वो इलाका पड़ता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जज़ायर हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिनको उसने मिलिट्री बेसिस में कन्वर्ट किया है चाइना ने, और वहाँ पर ऐसे आर्टिफिशियल भी जो कि जियो स्ट्रेटजिकली जिनकी अहमियत बन सकती थी, वहाँ पर उसने आइलैंड भी वहाँ पर बनाए हैं। और ये ऐसे कह लें कि उसके जो एक एक्सपेंशन है, मिलिट्री एक्सपेंशन है, और एटलीस्ट कह लें कि जो एक चाइना का स्टांस है कि साउथ एशिया और साउथ चाइना सी जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो तमाम तर ये इक़दाम कर रहा है। इसके और भी बहुत सारी रीजंस हैं, किसी और वक्त में उनकी डिटेल में जाएंगे। लेकिन चाइना की एक्सपेंशन जो है, श्रीलंका के अंदर चाइना की जो है मिलिट्री बेस मौजूद है और वहाँ पर वो अपनी एक्टिविटी जो है, ऐसे कह लें कि ये वो गेट वे है या वो रास्ता है जिससे मिडल ईस्ट से कैरिज जो है वो तमाम तर जो है चाइना और दीगर जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और दीगर ममालिक जो हैं वहाँ तक जाता है। इवन के भारत और बांग्लादेश और म्यांमार और ये तमाम तर जो इलाके हैं, इधर से ये श्रीलंका के ऊपर से होकर या इस कह लें कि भारत और श्रीलंका के दरमियान से होकर गुजरते हैं। तो ये भी एक जियो स्ट्रेटजिकली एक अहमियत की हामिल एक जगह है श्रीलंका जो है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इसी महीने अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी श्रीलंका का दौरा करने जा रहे हैं और वहाँ पर पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। तो श्रीलंका की अहमियत जो है वो भी बढ़ती जा रही है।
अब आते हैं कि अमेरिका की जो इस खित्ते में प्रेजेंस है उसके ऊपर चाइना की जानिब से जो एक रिपोर्ट जारी की गई है उसके मंदरजात क्या हैं, उसमें चाइना की जानिब से क्या कहा गया। इस रिपोर्ट में चाइना की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जदीद असलहा और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका इस रीजन में मौजूद है और अपनी सुप्रीमेसी के लिए उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है और काफ़ी अरसे से वो यहाँ पर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि रूस और चाइना का बहाना बनाकर अमेरिका यहाँ पर बैठा है और अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन जो है उसको बढ़ाता जा रहा है। जबकि साथ में कहा कि अमेरिका ने उन्होंने पूरा एक कह लें कि एक आउटलाइन जारी की कि जिसमें बताया गया कि सिर्फ 2020 में अमेरिका की जानिब से किन किन इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। उनमें एक उन्होंने बताया कि कोरोना जब हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का आपको भी याद होगा, उन्होंने इसको चाइनीज़ वायरस का नाम दिया गया और तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो चाइना के ऊपर डालने की कोशिश की। अगरचे प्रूवन नहीं है, इसके ऊपर अभी तक एविडेंस नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे भी स्पेकुलेशन सामने आए जिसमें कहा गया कि ये वायरस जो है चाइना से नहीं बल्कि इससे पहले अमेरिका में मौजूद था और उससे पहले ब्रिटेन में भी मौजूद था, तो ये वहाँ से फैला। तो कह लें कि इस चीज़ को लेकर जब ये आउटब्रेक हो रहा था उस वक्त एक प्रेशर डालने के लिए चाइना के ऊपर ये तमाम तर जो है एक स्टांस अपनाया गया अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। दूसरा, ताइवान का जो इलाका है, ताइवान का जो मुल्क है, इसके ऊपर चाइना का क्लेम है। वो कहता है कि ताइवान का जो इलाका है, ये मुल्क, ये हमारा है, लेकिन ताइवान इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करता। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है अमेरिका, और अमेरिका की जानिब से हाल ही में अपना एक बेड़ा भी भेजा गया और यहाँ पर उसने जंगी मशकें भी की गई। और ये तमाम तर इलाका अगर आप मैप पर देखें तो ये चाइना है और उसके बिल्कुल साथ इस तरह सी का जो तमाम तर वो एक टेरिटरी बनती है, उसके किनारे पर ताइवान का तमाम तर जो है वो इलाका है। अब यही वो इलाका है जहाँ से तमाम तर जो हो ऐसे कह लें कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरे जितने भी मगरबी ममालिक हैं, तो ये एक गेट वे है, ये एक रास्ता है जहाँ से गुजर के सारे लोग जो हैं वो ट्रेड करते हैं। तो अगर चाइना इन इलाकों के ऊपर कह लें कि अपना अमल दखल बढ़ाता है तो इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ या ऐसे कह लें कि नुकसान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को है या फिर अमेरिका को है। यही वजह है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा इस मामले के ऊपर आवाज़ उठाते आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये है कि इसी रिपोर्ट में आगे जाकर कहा गया कि अमरीकी बहरी बेड़े ने नानशा और शीशा जजीरे पर हदूद की खिलाफ वर्जी की और यहाँ पर आकर उसने मिलिट्री ड्रिल्स की। ये 2020 के बारे में बता रहे हैं। साथ में कहा कि साउथ चाइना समंदर में ऑपरेशन किए और 3 एयरक्राफ्ट जो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर भी उसने 2020 के अंदर अमेरिका ने भेजे। और जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे गए तब चाइना की जानिब से उसका रिस्पॉन्ड भी किया गया, रिस्पांस दिया गया। और उसके ऊपर अगर आपको याद हो कि चाइना ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी कि तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, तमाम तर जो एक सिस्टम है वो बंद हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए, जिसको अमेरिका ने फील किया और उसके फौरी बाद जो है वो अपने वहाँ पर बेड़े जो है वहाँ से निकाल कर जाने में कामयाब हो गया। जबकि इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अमेरिका की जो बर्री फोर्सेस हैं वो इस वक्त ऐसे कह लें कि 3,29,850 इस वक्त जो है वो इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं और तकरीबन 10 फ़ौजी अड्डे साउथ चाइना समंदर और उसके इर्द गिर्द जो है ये इस वक्त मौजूद हैं। जबकि इसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि ट्रंप की जानिब से ये तमाम तर कैंपेन लॉन्च की गई थी और ऐसे कह लें कि अब्रप्टली और बड़ा जो है अमेरिकन सुप्रीमेसी को इधर लागू करने के लिए उसने बहुत सारे इक़दाम उठाए, जिसके ऊपर चाइना को भी इसके ऊपर इक़दाम उठाने पर उसने जवाब भी दिया। जबकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसकी जो कमांड है उसके अंदर इस वक्त जो इसी रिपोर्ट के मुताबिक 3,75,000 से ज़्यादा अफराद इस वक्त मौजूद हैं। जबकि तकरीबन 60% ये नेवी शिप्स हैं जो कि इस रीजन के अंदर ये जो तादाद तकरीबन 4 लाख बताई गई है, इसमें से 60% जो है वो नेवी शिप्स हैं, जबकि 55% जो है आर्मी मैन है, मतलब कि सोल्जर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि 2/3 हिस्सा जो कि मैरीन टाइम जो है कॉप्स हैं उनका यहाँ पर मौजूद है और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट सोल्जर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 85,000 से ज़ायद है। अब ये तमाम तर जो ऐसे कह लें कि ये मिलिट्री प्रेजेंस है अमेरिका की, तो ये चैलेंज करती है चाइना को। चाइना नहीं चाहता कि उसके रीजन में और उसकी बढ़ती हुई ताकत को ऐसे कह लें कि रोकने के लिए अमेरिका की जानिब से अब ये ऐलान किया गया है कि वो आने वाले वक्त में मिलिट्री बेसिस जो है उनका क़याम करेगा। जबकि इसमें कहा गया है जो कि जो तर्जमान हैं जो मिलिट्री के अमेरिका के, उनकी जानिब से एक इसके ऊपर बयान भी जारी किया गया और उसमें उन्होंने कहा है कि नए फ़ौजी अड्डे बनाए जाएंगे
اور اس میں ہوائی اڈے بھی شامل ہیں، جبکہ ہوائی میں 2023 تک یہ اڈے جو ہیں یہ قائم کیے جائیں گے، جبکہ اس کے علاوہ 2030 تک 3 اور جو ہیں وہ فارورڈ بیسز جو ہیں وہ اس ریجن کے اندر بنائی جائیں گی۔ کس کس جگہ پر بنائی جائیں گی؟ ریڈ سی اور پرشین گلف میں بھی یہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور نئی بیسز جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں۔ تو چائنا اس کی پریزنس جو ہے وہ یہاں پر اس خطے میں موجود ہے، لیکن چائنا کے ایک ٹیکٹک جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ چائنا چاہتا ہے کہ اکنامک بیسز کے اوپر آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے تو کرے، اور یہاں پر آپ اگر ایک پیٹرن دیکھیں تو اس پورے ریجن میں جب تک چائنا کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی تب تک چائنا اس کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن جب حدود کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس کی سپیس کے اندر امریکہ آتا ہے، تب وہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ لیکن آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں، ساؤتھ ایشیا کی بات کریں، انڈین اوشن کی بات کریں اور تمام جو علاقے ہیں ان کی بات کریں، ممالک کی بات کریں، تو وہاں پر جو ملٹری پریزنس ہے امریکہ کی، اس کو چائنا آپ کہیں بھی آپ کو چیلنج کرتا نظر نہیں آئے گا۔ تو چائنا بہت حد تک بہت کلیورلی اس تمام تر صورتحال میں ابھی تک چل رہا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی علاقے میں بیٹھتے ہیں، اگر امریکہ کا جو طریقہ کار ہے اس کو چیک کریں، مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہے، سعودی عرب میں بیٹھا ہے یا کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، تو وہاں پر اگر وہ اس کے ریسورسز سے دوسرے فوائد حاصل کرتا ہے تو ساتھ میں وہاں پر ان کو وہ پروٹیکشن بھی دیتا ہے۔ لیکن چائنا یہ کرتا ہے کہ چائنا کسی بھی ریجن میں جاتا ہے وہاں پر وہ امریکہ کی پریزنس کو چیلنج نہیں، ملٹری پریزنس کو ایٹ لیسٹ چیلنج نہیں کرتا، اور وہی سیکیورٹی جو امریکہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے انڈر ہی وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو جاری رکھتا ہے۔ مطلب کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ بھی نہیں کرنا پڑتی اور اپنا وہ فائدہ بھی نکالتا ہے، اور آنے والے وقت میں جب ضرورت پڑے گی تو وہ اپنا جو ہے وہ ملٹری پریزنس جو ہے اس کو بھی بڑھا لے گا۔ تو یہ صورتحال ہے جس کے اوپر جو بائیڈن کی جانب سے اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ چائنا از آور موسٹ سیریس کمپیٹیٹر، اور رشیا کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا تھا، اور رشیا اور چائنا کی وجہ سے ہی اس خطے میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ریش ڈیسیجن لیے جس سے چائنا نے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ پورا پلان کر کے، اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کنفرنٹیشن یا اس طرح سے کہہ لیں کہ معاملات جو ہے وہ مزید بڑھ سکتے ہیں۔ تو آنے والے وقت میں چیزیں جو ہیں وہ مزید خرابی کی جانب جانے کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اس سے لگتا تو یہ ہے کہ امریکہ آنے والے وقت میں بھی باز نہیں آنے والا۔ یہ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔